हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं कोटेक्स मेरा ओपन हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी पुरानी पुरानी मार्केट्स आ रही हैं। कल का ही चार्ट ओपन है, जो कल मैं रात में लाइव सेशन कर रहा था, उसके दौरान मैंने जो भी मार्केट्स ओपन की थी वो सारी मार्केट्स अभी भी ओपन है। तो कल मैंने $181 से स्टार्ट करके $200 तक इस कैपिटल को पहुंचा दिया था। असल में मैं आपको ये कैपिटल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमारा किसी दिन का प्रॉफिट का या लॉस का टारगेट हिट हो जाता है तो हमें ट्रेडिंग उस दिन के लिए स्टॉप कर देनी है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट या लॉस का टारगेट हो चुका है। मनी मैनेजमेंट को समझते हुए, रिस्क मैनेजमेंट को समझते हुए, अपनी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए सारी चीज़ें मैं लाइव में बताता हूं। तो जो भी लाइव में आना चाहते हैं, मेरे कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना करके मुझे ट्रेडर आईडी सेंड करें। डिपॉजिट करने के बाद डिपॉजिट में आप $10, $20, $50 जो करना चाहो कर सकते हो। अगर मेरे मन मुताबिक करना चाहते हो तो कम से कम $50 डिपॉजिट करना, लेकिन अगर ना हो तो आप $10, $20 लेकर भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव ट्रेड करते हैं, लाइव सिनेरियोज को समझते हुए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होती है। मैं कोई अकाउंट नहीं बढ़वाता हूँ, ना ही मैं कोई सिग्नल देता हूँ। मैं जस्ट वहाँ पे नॉर्मली लाइव में डिस्कस करता हूँ कि लाइव सिनेरियो में मार्केट की क्या पोजीशन है, किस तरीके से हम समझें, कैसे करें, कैसे ना करें। ठीक है गाइज, इसीलिए ये लाइव कंडक्ट किया है। जो लोग, बहुत से लोग होते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं लोगों की, उनसे फिर कोर्स की डिमांड करते हैं कि भाई कोर्स लेके आओ। वो बंदे फिर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख लाख रुपए के कोर्स लेकर के आते हैं। मुझे वो सब नहीं करना है मेरे भाई। वो करना होगा जब एक टाइम आएगा, जब लगेगा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस है तो होगा, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें मैं फ्री में कर रहा हूँ लाइव में। तो जिसको आना है वो आ सकते हैं। ठीक है गाइज। और मैं सबसे पहले आज की वीडियो जो है, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन्स बताऊंगा किस तरीके से काम करते हैं, जो कि मैं कल की वीडियो में ऑलरेडी रियल मार्केट में बता चुका हूं। और आज ये स्पेशल ओटीसी के लिए बना रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना ओटीसी में ये काम नहीं करता, ओटीसी में वो काम नहीं करता, वो अपनी आंखें, दिमाग, आंख, नाक, कान जो भी खोलना है खोल खाल के आज देख लेना। सब काम करता है, इट जस्ट तुम्हें काम करना नहीं आता। ठीक है। और उससे करने से पहले मैं बिल्कुल यहाँ पे कुछ मार्केट के सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो यूएसडी एआरएस की मार्केट सेलेक्ट कर ली है मैंने। ठीक है, यूएसडी एआरएस की मार्केट मैंने सेलेक्ट कर ली है गाइस। और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जाना है 5 मिनट के चार्ट पे। तो गाइस 5 मिनट के चार्ट पे हम आ गए हैं। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कल की वीडियो में, जिसने मेरी कल की वीडियो ना देखी हो, उससे पहले ये वीडियो देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कल की वीडियो देखना, तो आज की ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। अदरवाइज़ मैं सारी चीज़ें इसमें भी कवर अप करूँगा। इसके अलावा जो लोग मुझसे अभी नए नए जुड़ रहे हैं और जिनको मुझ पर ट्रस्ट है, और जो लोग वाकई में मेरी चीज़ों से बेनिफिट ले पा रहे हैं, वो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे तो बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बताई हैं उसमें, जिससे कि पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी आपकी। आप लोग सोचते हो कुछ बड़ा सीखें तो कुछ बड़ा होगा, नहीं। छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे सही तरीके से, बड़ा रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जो लोग बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं वो असल में ट्रेडर कभी ज़िंदगी में बन ही नहीं सकते, चाहे वो 10 करोड़ रुपए लेकर भी आए। और कोई बंदा अगर 10,000 रुपये लेकर भी आ रहा है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ आ रहा है, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उन पर गौर कर रहा है, उन सब चीज़ों को सीख रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहा है, कोई इस दुनिया में उसको प्रॉफिटेबल होने से, सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। ये बात मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, डंके की चोट पे। तो गाइस सबसे पहले मैंने यूएसडी एआरएस, जो कि हमारी ओटीसी मार्केट है, मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी आ चुका हूँ। तो अब आपको इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्राइस एक्शन सीरीज में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप में बताया था, लेकिन लोगों को शायद उतना समझ नहीं आया, जबकि वो वीडियो बहुत इजी थी। उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ पता लगेगा, लेकिन मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे आओ, आप ये नोटिस करो मार्केट में कि कहाँ कहाँ से स्विंग लिया है, उन सारे टचेबल्स स्विंग को आपको कनेक्ट करना है। सिंपल सा फंडा यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, सिंपल सा फंडा है। आप कोई कुछ भी बताता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तरीका सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अभी मार्केट ऊपर चल रही है, तो अभी हम करंट सिचुएशन के हिसाब से इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। तो अब आप देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे एक स्विंग लिया, फिर ऊपर स्विंग लिया, फिर नीचे स्विंग लिया, फिर ऊपर स्विंग, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये सारे स्विंग्स को हमें टच करना है।
एक लाइन की हेल्प से, हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से, रेक्टेंगल की हेल्प से, या किसी भी चीज़ की हेल्प से, जो टूल इसमें काम आ पाए उससे आप इसे कर सकते हैं। तो मैंने एक ये टच कवर किया, ये टच कवर किया, ये टच कवर किया, ये टच कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको लॉक कर देता हूँ ताकि ये शिफ्ट ना हो बार बार, और इसे कॉपी करता हूँ लाइन को। अब अगर आप देख पाओगे तो एक मेरा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है, इसके लिए सपोर्ट है, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये। इन सब चीज़ों को समझो। इसको लॉक करता हूँ, इसके अलावा कॉपी करता हूँ इस लाइन को, और थोड़ा ऊपर जाते हैं। यहाँ पर क्या दिखा गाइज आपको, यहाँ पर आपको दिखा होगा ये टच, इसका रेजिस्टेंस बना पॉइंट। यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट नहीं करा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो इसने रिस्पेक्ट किया था, एक रिवर्सल दिया था। यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ रिस्पेक्ट किया है, यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये मेरा भी यहाँ पे लग गया है। इसके अलावा मैं और हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के अब लगाऊंगा ऊपर। जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब मेरा आधे चार्ट पे जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है वहाँ तक मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुका है। चलो एक नीचे भी मैं कर देता हूँ। चलो जी, ये मैंने प्रॉपर इसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया है, और एक लाइन और हम लेंगे, जो कि हम लेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। चलो जी, इसको भी लॉक करते हैं। अब चलते हैं 1 मिनट की टाइम फ्रेम में। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आएंगे तो हालात कुछ बदले नज़र आएंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे सारी मार्केट ऑलमोस्ट कवर है, लेकिन इसमें भी अभी कुछ जहाँ पे लाइंस नहीं लगी हैं, लेकिन अभी भी लेवल्स हैं। जैसे कि एक यहाँ पे, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ मैंने रखा, यहाँ नहीं हम रखेंगे, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ मैंने रखा और ये मेरा बिल्कुल परफेक्टली लग चुका है। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि मार्केट की लिमिट यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की है। और अगर मैं अदर हैंड बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक यूँ जाने की भी है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आया है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद फिर से रिवर्सल ले ले, या हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी है, इस कैंडल ने रेड बनने की कोशिश कर रही है, बन जाने दो। जब तक मार्केट की कंडीशन सिचुएशन आपको समझ ना आए कि क्या मूवमेंट हो रही है और आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए, तब तक ट्रेड मत करो। उससे पहले ट्रेड करोगे तो अपने लिए ही गलत करोगे, क्योंकि 2-4 ट्रेड गलत होगी, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, वो दिन वेस्ट हो जाएगा आपका। एक दिन में साइकोलॉजी खराब होने का मतलब ये नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए साइकोलॉजी खराब हो गई या लॉस हो गया। साइकोलॉजी खराब होने का मतलब ये है पूरा दिन आपका खराब हो गया। साइकोलॉजी बहुत मेन फैक्टर प्ले करती है भाइयों, मेरे दोस्तों। तो अब क्या करेंगे हम, अभी फिलहाल में जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अभी मुझे एक यहाँ पे और लाइन और प्लेस करनी है, जो कि मैंने यहाँ कर दी है, और मैंने ये लाइन बिल्कुल ठीक प्लेस कर दी। लीजिए, चलो, जितनी भी लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या कोई भी आपको ड्रॉ करके बता रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एग्जैक्ट एरिया है। एग्जैक्ट एरिया तो कोई फाइंड आउट ही नहीं कर सकता। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एक एस्टिमेट लेते हैं कि मार्केट का ये ओवरऑल एक एस्टिमेट है, एस्टिमेटेड एरिया हमने मार्क कर दिए हैं, उसके हिसाब से हमें मार्केट को समझना है। और मार्केट हर लेवल पे जाकर के अपने पुराने वाले लेवल को करेक्ट करने की कोशिश करती है। एक अप का ट्रेड ले लिया है, बेशक ये रेड कैंडल बन जाए, क्योंकि मार्केट रेड जाना चाह रहा है, लेकिन मैं जो ट्रेड करता हूँ वो रेड या ग्रीन पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ एंट्री पे। और मैंने आज तक कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं देखा, मैंने कितना भी सीखा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ वैल्यू एडिशन की है, लेकिन जो उन्होंने वैल्यू एडिशन की है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कलम नहीं चलवाई मेरे से। प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें मेरे अंदर आई, उन्होंने बोला, मैं समझा उसको। जब तक मैंने प्रैक्टिस नहीं किया मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो प्रैक्टिस करके ही रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेड मेरी लॉस हो गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड लॉस हो गई है तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हम इसे रिकवर कर लेंगे। लेकिन जैसे कि मार्केट का जो सिनेरियो है,
मार्केट के सिनेरियो को समझते हुए हम चलेंगे और अब देखते हैं क्या होने वाला है। चलो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ट्रेड करने से बेटर है वेट करना। मैंने यहाँ पे एक जो ट्रेड लगाई मेरी लूज़ हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं है। इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। हमारा एक डिसीजन गलत हुआ, कोई बात नहीं ना यार, अभी हम उसको ठीक ठीक कर लेंगे। थोड़ा समझ तो ले पहले मार्केट को। ट्रेड लगाने से ज़्यादा ज़रूरी वेट करना है, ठीक है। चलो जी, थोड़ा सा वेट करते हैं और अभी मार्केट की सिचुएशन थोड़ी बहुत देर में हमें समझ में आने लगेगी। अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो, सिर्फ ट्रेड करने आए हैं तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर समझने आए हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। अब मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसने बनाई, ग्रीन कैंडल यहाँ तक लेके गई, सेलर्स को कवर करने की कोशिश की थी इस कैंडल में बायर ने, यहाँ तक गए भी, अप्रॉक्स 90% तक पहुँच गए, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन लेकर के कैंडल 50% पे क्लोज हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में बाइंग सेलिंग तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में बायर्स की कैंडल बनने के बावजूद भी सेलर्स कंट्रोल में लिए हुए हैं, ठीक है। बायर्स अपना ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर जाएं, लेकिन सेलर्स उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा इसका वेट करेंगे तभी सिनेरियो समझ में आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन हो रखी है, थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे भाइयों, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे अब जैसे ही मेरे हिसाब से, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि अगर एक, पहले तो मैं ये ट्रेड मैं ले लेता हूँ, एक ट्रेड लगा या नहीं लगा, लग गया, ऊपर लगा, मैंने एक नीचे और लगा दिया, चलो कोई इशू नहीं है। अब मैं इसका वेट करूँगा नीचे आने का। बहुत से लोग बोलेंगे रिवर्सल आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है तो मैं या तो रिवर्सल बताऊँ या कंटिन्यूएशन बताऊँ। ये तो आपने भैया बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, गाइस इस लेवल पे आएगी तो रिवर्सल का ट्रेड लूँगा, फिर मैं मार्टिंगल लूँगा या फिर मैं कंटिन्यूएशन लूँगा। ये सब उल जलूल बातों में ही तो फंसे हुए हो यार। इन्हीं बातों में तो हर चैनल पे जाते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो नए नए तरीके से, हर कोई अलग तरीके से बताता है, लेकिन बताता तो वही है ना, बताने दो उसको, क्या दिक्कत है। हमें उस तरीके से नहीं करना, हमें अपना तरीका अलग करना है, ठीक है। गाड़ी वही है, बस ड्राइवर का चलाने का स्टाइल अलग होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्या होता है। अगर ये ट्रेड लूज भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मनी है, मैनेजमेंट मेरे पास है, ठीक है। गाइस मैंने यहाँ पे 2-3 ट्रेड्स ले लिए हैं, 2 ट्रेड ऊपर की मेरी लॉस हो जाएंगी, जो कि हो चुकी हैं, रिजल्ट नहीं आया है लेकिन हो तो लॉस गई हैं, ये तो मैं जानता हूँ। अब मैं वेट करूँगा थोड़ा सा और नीचे आए, जैसे यहाँ नीचे आएगी तो मैं इस एंट्री पे और ट्रेड करना चाहूँगा। ऑलरेडी मैंने $8 का ट्रेड ले लिया है, 4 ट्रेड लिए हैं और $6 मैं अब तक लॉस कर चुका हूँ, $6 लॉस कर चुका हूँ, $8 अभी लगाए हैं मैंने एज अ मार्टिंगल, कोई इशू नहीं है। मैंने ज़्यादा पैसा अभी नहीं लगाया है इसमें, क्योंकि ये मेरे हिसाब से और नीचे नहीं आई, मेरे हिसाब से और नीचे नहीं आई। ओवरऑल प्रेशर अभी मुझे इसमें बाइंग का शो हो रहा है, इस कैंडल में भी और इस कैंडल में भी ये ग्रीन कैंडल ही क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल ही क्लोज होनी चाहिए, ये मेरी प्रेडिक्शन, मेरी एनालिसिस बोलती है, ठीक है। जब तक गाइज आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जब तक आप उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करोगे समझ में नहीं आएगी। देखो मेरी चारों की चारों ट्रेड्स विन हो गई हैं और अभी आपके सामने पता लग जाएगा कि मैं लॉस में हूँ या प्रॉफिट में हूँ। $200 लेकर के आया था, चलो $1 मैं प्रॉफिट में हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है भैया मार्केट में? अब मार्केट में अगर देखोगे, मार्केट ने बेशक से एक ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन प्रेशर तो अपसाइड का है ही नहीं, इसमें बहुत छोटा प्रेशर है, डाउन साइड का प्रेशर ज़्यादा है। और दूसरी बात, दूसरी एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि इसने जो प्रीवियस रेड कैंडल बनाई है उसकी 50% बॉडी तक ही आया है, तो इसमें मेरी कंफर्मेशन बन नहीं पा रही थी। चाहता तो मैं रेड या ग्रीन में से कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, रेड या ग्रीन। पर मुझे उस रेड ग्रीन पे फोकस नहीं करना है, मुझे फोकस करना है उस प्रोसेस को समझने के लिए। उस प्रोसेस को मैं जब समझ पाऊंगा, जब मैं सिनेरियो समझूंगा, मार्केट की मूवमेंट को समझूंगा, तब जाकर के ये सब चीज़ें काम करेंगी, अदरवाइज चीज़ें काम नहीं करेंगी, ठीक है गाइज। चलो कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे अप साइड का एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है और मैं वेट करूंगा यहाँ तक मार्केट आएगी, 4-5 ट्रेड्स में और ले लूंगा, आने दीजिए गाइस,
ये अपसाइड जाने का ट्राई करेगी बिल्कुल, मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कभी भी गलत हो सकता हूँ, मैं 100 के 100 बार भी गलत हो सकता हूँ। ये चीज़ मैं अपने दिमाग में पहले से ही एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो होगा। 10 में से 5 बार तो विन करूँगा, या 10 में से 10 बार विन करूँगा। मैं 10 के 10 टाइम गलत हो सकता हूँ, 100 के 100 बार गलत हो सकता हूँ। पर मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं 100 के 100 बार भी गलत हो जाऊँगा ना, उसके बाद भी मुझ में वो कुव्वत है कि हाँ मैं उस चीज़ को रिकवर कर लूँगा। उतना मुझे पता है, उतना पेशेंस है मेरे पास। और बाकी प्रैक्टिस कर करके वो सब चीज़ों को मैं डेवलप और कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर होगा, ये मैं जानता हूँ। मैं मुंह फुला के नहीं बैठ जाऊँगा कि अरे लॉस हो गया, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कोई बात नहीं है, कभी कभी हम गलतियाँ कर देते हैं, हमें नहीं पता लगता। देखो रेड बनी है या कुछ भी बनी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ट्रेड विन हुई है, मुझे इतना पता है। यहाँ पे अभी 203 लगभग $203 हो जाना चाहिए, उसके बाद ही मैं ट्रेड करूँगा। पहले यहाँ पे अमाउंट अपडेट हो जाए एक बार। $203 हो चुका है गाइस, और मैं फिर से अप डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ। फिर से मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है, ठीक है गाइस। और चलने दो इसको, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। ये आप देख रहे हो, मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। चाहती तो इसके ऊपर जाके क्लोज ये वाली कैंडल हो सकती थी ना, ये हो सकती थी, ये हो सकती है, नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? रिस्पेक्ट कर रही है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया हमें मिले हैं, ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है, बिल्कुल भी एग्जैक्ट एरिया नहीं है। ये एक एस्टिमेट है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा हो सकता है, प्रेडिक्ट करने के लिए। मेरी ये ट्रेड शायद रिफंड हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ पे मैंने एग्जैक्ट एंट्री इसकी ली थी, उसी एग्जैक्ट एंट्री पे इसने किया है, तो मेरी ये ट्रेड रिफंड हो गई है। अब मार्केट क्या कहना चाह रही है? मार्केट बोल रही है कि अब मुझे डाउन जाना है। तो अब मैंने एक ट्रेड ले ली है, मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स ले ली हैं गाइस, काफ़ी सारी ट्रेड्स ले ली हैं। मैं गिनता हूँ बैठ करके कितनी ट्रेड्स ली हैं मैंने, और ट्रेड्स ले ली हैं मैंने। ऊपर ली थी लेकिन नीचे लग गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड्स मैंने लिए हैं, यानी कि $20 मैंने अपना इसमें लगा दिया है। ये डिसीजन अगर मेरा गलत हो जाएगा तो मेरा $20 का लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर ये डिसीजन मेरा ठीक हो गया तो कम से कम $17-18 और बढ़ जाएगा मेरे प्रॉफिट में। पर मार्केट किसी के हाथ में तो है नहीं, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बाकी तो मार्केट बता देगा। चलो गाइस, यहाँ पे इसने मुझे गलत साबित कर दिया, लेकिन बेशक इसने मुझे यहाँ पे गलत साबित कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अब इतना मैंने लॉस लिया है अपनी कैपिटल का, ओवरऑल मैंने 10% इसमें लॉस कर दिया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे थोड़ा वेट करके समझना चाहिए। अगर मुझे मार्केट का सिनेरियो अभी समझ आ रहा है तो मैं अभी ट्रेड कर दूंगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। अगली कैंडल बनेगी, उसकी अगली कैंडल बनेगी, उसकी अगली कैंडल बनेगी, कैंडल बनना तो बंद नहीं होगी ना। आपको ऐसा लगता है कि यार इस कैंडल में लॉस हो गया, अब अगली कैंडल में लगा दूं तो रिकवर हो जाएगा, उसके बाद तो कैंडल बनेगी नहीं फिर तो, है ना। फिर तो कैंडल बनती कहाँ है? कोई बनता है? कुछ नहीं बनता भाई। थोड़ा इस मेंटेलिटी से आगे निकलो, इस मेंटेलिटी से आगे निकलोगे ना तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। चीज़ें तुम बहुत जानते हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझसे तो लाखों गुना ज़्यादा नॉलेज है हर एक बंदे में जो यहाँ पे है मेरे साथ, लेकिन उसमें वो स्किल डेवलप अभी तक नहीं कर पाया है वो बंदा जो लॉस कर रहा है, कि वो प्रॉफिटेबल हो सके। उस स्किल को डेवलप कराने के लिए मैं ये चैनल लेकर के आया हूँ। तुमसे प्रॉफिट अगर करना होगा मुझको तो मैं सिग्नल देने लग जाऊँगा, मैं सिग्नल देने लग जाऊँगा। अगर मुझे तुमसे प्रॉफिट करना होगा तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब मैंने तुम्हारा लॉस करा दिया, कब क्या करा दिया। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर के आया हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मैं भी वही सिग्नल दे करके लॉस कराऊँ, तुम सीखो भी ना, तुम मेरे भरोसे भी रहो, पर तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों की समझ में ये चीज़ आएगी नहीं। क्योंकि तुमको तो वही चाहिए ना कि हाँ 10,000 लगा करके मुझे डेली का 1,000-2,000 मिल जाए, इतने सिग्नल दे दो, या ऐसी मुझे किसी सीरीज़ में ज्वाइन करा दो। तो तुम जैसे लोगों को तो मैं नमस्ते बोलता हूँ भाई। मैं उन लोगों को वेलकम करता हूँ अपने पास आने के लिए जो वाकई में सीखने का जज्बा रखते हैं। लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखने का जज्बा रखते हैं, वो मेरे लिए बेस्ट है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी आपकी ट्रेड ले ली हैं। अब मार्केट थोड़ा और नीचे जाने का ट्राई करेगा, यहाँ पे कहीं आया मार्केट तो मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स मैंने ले ली। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स ले ली हैं, काफ़ी सारी ट्रेड्स ले ली हैं। अभी मैंने शायद 10 ट्रेड ही ली हैं, कुछ और ट्रेड्स मुझे ले लेनी चाहिए, मैं ले लेता हूँ।
थोड़ा सा और वेट करते हैं। मैं लेता जाऊँगा गाइज अब ट्रेड्स, और ये मेरी आखिरी ट्रेड होगी, चाहे लूज़ हो या विन हो, क्योंकि मुझे पता है ये विन होगी। पर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स ले चुका हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स यहाँ पे ले चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है ये अप जाएगी, इस लेवल के ऊपर क्लोज होनी है, इतना मैं जानता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, घबराना नहीं है इसमें। मार्केट तो जो करने आई है वो करेगी। अगर उसको तुम्हारा लॉस कराना है तो वो लॉस कराएगी, अगर उसको तुम्हारा प्रॉफिट कराना है तो वो प्रॉफिट कराएगी, उसको जो बनना है वो बनेगी। लेकिन तुमको टेंशन नहीं लेनी है, नहीं लेनी है तुमको टेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। यहाँ पे इसने मुझे गलत साबित कर दिया, और गलती से मैंने कुछ सारी ट्रेड्स लगा दी हैं यहाँ पे, अप साइड की लगा दी हैं, जो कि मुझे नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन फिर मुझे इतना पता है कि मुझे क्या ट्रेड्स लगानी है, मुझे रेड ट्रेड्स लगानी है। मैंने गलती से उसमें अप की ट्रेड लगा दी थी, जो कि मुझे अभी नहीं लगानी चाहिए थी। ये जो ट्रेड्स मैंने लगाई हैं मैंने गलती से लगा दी है बात करते करते, लेकिन यहाँ पे रेड साइड की ट्रेड है, बिल्कुल रेड साइड की ट्रेड है, बिल्कुल रेड साइड की ट्रेड है। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी ट्रेड्स लगा दी हैं, और मैंने अप्रॉक्स अपना अमाउंट ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, क्या होता है। देखते हैं क्या होने वाला है गाइस, और अभी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। 4 3 2 1 बूम, हो गया खेल। तो गाइज यहाँ पे नीचे की ट्रेड सारी हम गलती से, जो मैंने गलत ट्रेड्स लगाई थी ग्रीन की, जबकि मुझे रेड की लगानी चाहिए थी, पर मैंने देखा नहीं, मैंने यहाँ पे सारी ग्रीन की ट्रेड लगाता चला गया। 5-6 ट्रेड लगाई थी, उसके अलावा फिर मैंने जहाँ जहाँ मुझे जितनी बेस्ट पॉसिबल एंट्री मिली मैंने रेड रेड ट्रेड लगाई। मेरी सारी की सारी ट्रेड्स विन हो गई, और अब ये लॉस रिकवर होने वाला है। यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है ये रिकवर होने वाला है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये मत देखना कि ये मेरी स्ट्रैटेजी बनी थी, ये मत देखना कि ये मेरी स्ट्रैटेजी बनी थी, नहीं, मैं अपनी स्ट्रेटजी पे आज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे बात कर रहा हूँ, मार्केट किस तरीके से काम करती है उस पर बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, ये रेड ही बनेगी कैंडल, कितना भी ऊपर चली जाए ये रेड बनेगी। क्यों? मार्केट ऊपर से नीचे तक आई, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, इसने इसका ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट के दो काम है, या तो रीटेस्ट करके नीचे आए, या डायरेक्ट नीचे आए, या ऊपर चली जाए। मार्केट ने यहाँ इस लेवल पे इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की, ये जो लेवल है इस पे ग्रीन कैंडल से रीटेस्ट कर लिया, ऊपर से रिजेक्शन दे दिया, 2 कंफर्मेशन मुझे मिल गई और एक माइनर ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल गई। 3 कंफर्मेशन मिलने पे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड्स लगा दिए थे और ये मेरी विन हो गई। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अब आपको बता दूँ, अब ये जो कैंडल है ये कहाँ का प्रेशर दे रही है, ये भी डाउन साइड का प्रेशर दे रही है, और मैं यहाँ पे डाउन साइड की लूंगा ट्रेड। और दूसरी कंफर्मेशन क्या है, एक तो प्रेशर ऊपर से दे रही है, काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है, माफ़ी चाहूँगा काफ़ी बेरिश कैंडल बनी है, नीचे से कोई रिजेक्शन नहीं है। तीसरी कंफर्मेशन क्या है, ओवरऑल एक माइनर ट्रेंड अभी स्टार्ट हो चुका है रेड का, वो है। चौथी कंफर्मेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने लेवल ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे अभी गैप है, इस गैप को तो फिल करेगी मार्केट, चाहे गैप को फिल करके इसकी क्लोजिंग इसकी थोड़ा ऊपर दे दे, पर इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगी। और अगर ये नीचे आई तो आप लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा कि ओटीसी में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत प्यार से मार्केट फॉलो करती है। वो लोगों ने हमारे दिमाग में गोबर भर दिया है ना कि नहीं नहीं ओटीसी में ये नहीं होता। हो गया ना गाइस, हो गया ना विन। अभी अमाउंट आ जाएगा, जो भी अभी मैंने आपके सामने लॉस किया है वो अभी मैं रिकवर करने वाला हूँ, और थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये अगर ऊपर जाएगी यहाँ तो मैं इसमें, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मैं यही चाहता था जो ये कर रही है। बिल्कुल एक्चुअल में मैं ये जो चाहता था वो मार्केट कर नहीं रही है। मार्केट ने बहुत बार ऐसा किया है, उसको मैंने ऐसा देखा है, इसीलिए मुझे कंफर्मेशन मिल गई है। इसलिए मैं बोल देता हूँ कि ये रेड बनेगी, ये ग्रीन बनेगी। क्यों? मेरे कहने से तो नहीं चलेगी मार्केट, उसका लॉजिक मुझे समझ में आ गया। हो सकता है कि उसमें मैं 10 बार अपना एनालाइज करके अपना एक लॉजिक समझूं मार्केट का, और 10 में से मैं 4 बार गलत हो जाऊं, 6 बार गलत हो जाऊं, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो रहेगी। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी आपके साथ है तो इतनी टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई, क्यों लेते हो इतनी टेंशन? कितना भी ऊपर नीचे किया, मार्केट ने मुझे ट्रेड विन करा दी, मैं इतना जानता हूं। और क्यों ट्रेड विन करा दी ये आपके सामने है। अब मार्केट अप जाने का ट्राई करेगी, तो मैंने अप का यहाँ पे कुछ ट्रेड्स ले लिए हैं।
कुछ ट्रेड्स मैंने अब के ले लिए हैं, अगर आपका मन है तो थोड़े से और ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर अब आपके मन से भी ले लिया, अपने मन से भी ले लिया, अब अगर मार्केट का मन होगा तो और ले लूँगा, पर वैसे अब लेना नहीं चाहिए क्योंकि टाइमिंग भी अब नहीं रही है लेने के लिए। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट इसका रहता है मेरे दोस्तों। और ये मैंने आपको एक ही करेंसी में दिखाया है, ऐसा नहीं है कि 50 करेंसी खोली, कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहा होगा। और जिस किसी को अगर कोई दिक्कत हो, अगर वो समझ रहा हो कि भैया USD ARS तो आप पहले से चेक कर रहे होंगे इसलिए आपने कर दिया ऐसा वैसा कुछ भी, तो वो मुझे चार्ट का नाम बताना। कोटेक्स में जितने भी चार्ट अवेलेबल है, मैं जिस चार्ट पे बोलेगा उस चार्ट पे करके दिखा दूंगा, जिस चार्ट पे बोलेगा उस पे करके दिखा दूंगा। जहाँ मैंने ट्रेड लगाई मेरी ट्रेड विन हो गई, ये मेरी एनालिसिस है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला था, ये सब लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे पुरानी वीडियो जिन्होंने मेरी देखी हैं, वो सब जानते हैं मैं रेड या ग्रीन पे ट्रेड नहीं करता हूँ। आपको बताता हूँ कि रेड बनेगी ग्रीन बनेगी, लेकिन मैं ट्रेड कभी भी रेड या ग्रीन के हिसाब से नहीं करता हूँ, कभी भी ग्रीन या रेड के हिसाब से नहीं करता हूँ, एंट्री के हिसाब से करता हूँ। ये मेरा सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं है जो मैं रिवील कर दिया, कुछ भी सीक्रेट नहीं है मेरा, कोई भी सीक्रेट नहीं है, ये सब कुछ मैं अपने आपको रिवील कर चुका हूँ। अब क्या होने वाला है, मार्केट इसको यहाँ तक बनाने आई थी, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन और ले लेता हूँ। देखो मार्केट अपने लेवल को करेक्ट करते हुए चलती है, अब इस लेवल से नीचे क्लोज होगी मार्केट, इस लेवल से मार्केट को नीचे क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो काम ऐसे ही करती है। ये मैं जानता तो नहीं हूँ, देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, पता लग जाता है उसके नीचे क्लोज किया है ना। अब क्या करेगी मार्केट, अब मार्केट को थोड़ा समझना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मार्केट अब नीचे आने का कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर तक जाना था। मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आई और मैं एक ट्रेड यहाँ पे रेड की ले लेता हूँ। अब रेड की ट्रेड मैं ज़्यादा नहीं लूँगा तब तक जब तक मुझे लगेगा नहीं, यहाँ कहीं जब तक मार्केट नहीं आएगी मैं नहीं लूँगा। अब तो टाइमिंग निकल चुका है, अब तो मैं नहीं लूँगा, चाहे मेरी लॉस हो जाए चाहे मेरी विन हो जाए, अब नहीं लूँगा ट्रेड में। और आपके सामने अभी रिजल्ट आ जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वाकई हो रहा है या नहीं। और गाइज मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ये मेरी आखिरी ट्रेड होगी, चाहे विन हो चाहे लूज़ हो, लेकिन गाइज उसके बाद भी मैंने ट्रेड ले लिया, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इसके लिए मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। तो गाइज देखते हैं क्या होने वाला है, आपको पता लग जाएगा और मैं विन कर गया हूँ, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी, जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा हो रहा है, क्योंकि जब आपके एनालिसिस में लॉजिक होगा तो आपकी ट्रेड में मैजिक होगा। जब आपके, दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, इसको गांठ मान लो, टैटू बनवा लो, जब आपकी एनालिसिस में लॉजिक होगा तो आपकी ट्रेड में मैजिक होगा। इसीलिए मेरे चैनल का नाम लॉजिक मैजिक ट्रेड है। तो गाइज अभी फिलहाल में कोटेक्स पे जो चीज़ें मुझे बतानी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इन सब चीज़ों को देखना, मैंने एक दो गलती भी करी है इसमें कि मैंने वहाँ पे रेड की जगह ग्रीन का ट्रेड लगा दिया था, ध्यान ना देते हुए। मुझे लगा ये ट्रेड लगाना है, लेकिन मैं लगाता गया, 5-6 ट्रेड मैंने लगा देते। हालांकि मैंने उसको रिकवर कर लिया, मैंने पूरा अपना अमाउंट 27 पहुंचा दिया था, $27 तक, $23 तक। वापस से रिकवर करके मैं प्रॉफिट में एंड करके जा रहा हूँ, $21 लेकर के जा रहा हूँ मैं। $21 कम नहीं होता मेरे भाई, $21 कम नहीं होता है। अभी आप इसको अगर देखोगे ना $21 को, तो आपको मैं ज़रा एक बार ये दिखा ही देता हूँ कि $21 होता कितना है। ये देखो 21 USD INR, ठीक है। अभी आपको ये रिजल्ट बता देगा कि $21 कितना होता है INR में। 1753 रुपये होते हैं, 1750 रुपये कम नहीं होते। एक घंटे में, आधे घंटे में कमाना आसान बात नहीं है, और ये कम भी नहीं होते हैं, लोगों की सैलरी नहीं होती। अगर 1000 रुपया भी दिन का होता है, 30,000 रुपये महीने होता है। ये कम से कम 50-55 हज़ार रुपये महीने पहुंचेगा अगर डेली ट्रेड की जाए तो। और ये हमारी मार्केट भी 24 घंटे 7 दिन खुलती है, जो हमारी बाइनरी मार्केट है। ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है, सुबह 9:30 से 3:30 जो भी टाइमिंग होता है उसकी तरह नहीं है। तो इस पर हो सकता है, लेकिन आपको मैनेज करना आना चाहिए। नहीं होगा 50, मैं कहता हूँ 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, कुछ तो होगा। मैं कहता हूँ 5,000 भी महीना कमा रहे हो, एटलीस्ट प्रॉफिटेबल हो, बहुत बड़ी खुशी है। तो गाइज अब सबसे पहले
मैं आ चुका हूँ अपने कमेंट सेक्शन पे, जो कि हमारा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो है। तो सबसे पहले इन्होंने, भाई ने कल की वीडियो पे किसी ने मुझे कमेंट किया है, एन लेजेंडी ने। इन्होंने बोला है सर मैंने कल आपको कॉल किया था, आपने बोला यूपीआई से डिपॉजिट करने, और मैंने किया, बस 2 मिनट में डिपॉजिट हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अपना नाम ज़रूर मेंशन करें जब भी आप कमेंट करें मेरे भाई। गेमिंग जी, गेम क्या है स्पेलिंग है मेरे भाई? अच्छा, विकास गुप्ता भाई। हैंगिंग मैन ब्रो, वो क्वेश्चन क्लियर हो गया, $5 प्रॉफिट हुआ कल ब्रो, डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट हुआ। थैंक यू, वेलकम भाई, वेलकम विकास गुप्ता जी। बहुत बहुत अच्छी बात है यार। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है विकास भाई, कि आप अपना नाम मेंशन ज़रूर करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ताकि अगर मैं ये गेमिंग जी 0000 कभी कंफ्यूज हो जाऊँ जल्दी जल्दी पढ़ते में, तो आपका नाम मुझे पता रहता है, आप लिख देते हो। ये बहुत अच्छी बात है, इन लोग, इनसे सीखो मेरे भाई। मैं इनके लिए क्लैप करना चाहूँगा, भाई के लिए, विकास जी के लिए। मोहसिन अली हमारे प्यारे भाई, ये कहते हैं लव यू सर, नाइस वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, दैट बहुत से डाउट क्लियर हो गए। ओके, थैंक्स एंड वेलकम मेरे भाई, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। और सादिया कमाल जी थैंक यू कहते हैं, थैंक यू सादिया कमाल जी, वेलकम है आपको हमारी तरफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट करने के लिए। साइल इज़ हियर, राम राम कहते हैं, भैया क्या बात है, मैं भी यही करता हूँ, लॉस तो होता है बट कभी, बट रिस्पेक्ट बहुत बार करता है, इसलिए कुछ भी हुआ तो प्रॉफिट में ही होता हूँ एट लास्ट, एंड स्ट्रेटजी इज ऑसम एज पीपल टेल। बिल्कुल सही बात है, और यही वो बंदा है साहिल, जिसकी मैं बताता हूँ कि अभी ये आया है, नया नया बंदा है, ट्रेडिंग में कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और खुद से प्रॉफिट कर रहा है। AN4 गेमिंग कहते हैं यूपीआई से डिपॉजिट करने पर कुछ नहीं होता ना? होता है ना भाई, डिपॉजिट करने पर पैसा आ जाता है ना आपके अकाउंट में, ये होता है। मैंने सुबह के 7 बजे किया था, 1 मिनट में हो गया। बिल्कुल हो जाता है, आप सही कह रहे हो। AX442, सॉरी 442। अथर सालुंके कहते हैं सर विच आर योर टॉप 5 यूट्यूबर विच मेड यू सक्सेसफुली बाइनरी ट्रेडर। देखो मेरे दोस्त, वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे ऊल जलूल भी हैं जो भटकाए रखते हैं। आप ना तो किसी अच्छे यूट्यूबर, ना किसी अच्छे ट्रेडर से सीखते हो, ना ही किसी ख़राब ट्रेडर से, ना ही किसी ख़राब यूट्यूबर से सीखते हो। आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है, आपका काम ये होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को मुझे टेस्ट करना है, टेस्ट करके ये समझना है कितनी बार सही हो रही है, कितनी बार गलत हो रही है, और जब गलत हो रही है तो क्यों हो रही है, सही हो रही है तो क्यों हो रही है। जब आप इतना एनालिसिस कर लोगे ना, अपने आप हो जाएगा। मैं आपको 5 या 10 भी अगर ट्रेडर चैनल के नाम बता दूंगा, जो आप ऑलरेडी सब्सक्राइब करे बैठे होंगे, उनमें से 2-4 होंगे, पर भाई उनसे मैं सक्सेसफुल नहीं बना। मैं सक्सेसफुल जब बना, जब मैंने खुद पे भरोसा करके उन सब चीज़ों को टेस्ट आउट किया, प्रैक्टिस की, अपना टाइम दिया, अपना पैसा दिया, तब जा करके मुझे ये सब चीज़ें समझ में आने लगी, जो मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर वाकई में आप कुछ करना चाहते हो अथर्व भाई, तो जितना भी आपको पता है एटलीस्ट उसी पे काम करो, 50 जगह मत भागो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले आपके कमेंट में लाइक करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने कमेंट किया। जब कोई बंदा जिम में बॉडी बनाने के लिए जाता है, तो जिम में तो वो 1 घंटा दे करके आता है, तो क्या 1 घंटे में बॉडी बन जाती है? 1 घंटे में बॉडी नहीं बनती है। 1 घंटे के बाद जब जिम से आप बाहर निकलते हो, तो आपका रूटीन क्या है, डाइट प्लान क्या है, डिसिप्लिन क्या फॉलो कर रहे हो, उससे आपकी बॉडी बनती है। उस 1 घंटे से बॉडी नहीं बनती, उसके बाकी के 21 घंटे आप क्या कर रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हो, किस टाइम पे क्या काम कर रहे हो, उससे आपकी बॉडी बनती है। तो किसी के बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जो आप मुझसे आधे घंटे में जो लर्निंग लेकर के जा रहे हो, उस आधे घंटे की लर्निंग पे 20 घंटे लगाओ, दिन का 2 घंटा लगाओ। नहीं लगा सकते 20 घंटा, एक दिन में 20 घंटा पॉसिबल भी नहीं है किसी के लिए, सोना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन डेली का 1 घंटा दे सकते हो। डेली का 1 घंटा 1 महीने तक दो, 31 दिन आकर के तब कमेंट करके मुझे बताना कि आपको फ़ायदा है या नुकसान है, या क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में सुधरी हैं, आप खुद मुझे बताओगे। एन लेजेंडी कहते हैं मैं आऊँगा सर, लाइव में आने की बात कर रहे हैं भाई हो। फिर से बताना चाहूँगा, लाइव में जो कोई भी आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है। आप मेरे कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना करके आएंगे। अगर पुराना कोई अकाउंट है और अगर आप आना चाहते हैं अपनी इच्छा से मेरे पास, तो पुराना अकाउंट आपको डिलीट करना पड़ेगा, नया अकाउंट मेरे कोटेक्स के लिंक से बनाइए। यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें डिपॉजिट करिए, डिपॉजिट करके मुझे ट्रेड आईडी भेजिए, और शाम को ही मैं आज रात 10 बजे जो लाइव करने वाला हूँ उसमें मैं आपको इन्वाइट करूँगा, और बिल्कुल सामने बैठ करके सारी चीज़ें होंगी। कोई डाउट होगा वो क्लियर हो पाएगा, उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ।
ठीक है, जो छोटी सी कंडीशन है वो आपको पता ही है। इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइस, मैंने अपना टेलीग्राम ओपन किया। टेलीग्राम में अब आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये मेरा लाइव है जो मैं बताता हूँ ना, लाइव हफ्ते में 4 से 5 दिन तो मैं करता ही करता हूँ लाइव। कम से कम 4 से 5 दिन में डेली लाइव करता ही करता हूँ। इसमें करना क्या है, फ्री ट्रेडिंग सेशन होता है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको क्रिएट करना है, $50 डिपॉजिट करना है। $50 जो मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उस मनी को मैनेज कर पाएँ अगर आपकी कुछ ट्रेड्स गलत हो जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर आप $10 $20 करके भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइज मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं सेशन करता हूँ। सेशन में मैं यहाँ पे रिजल्ट शेयर करता हूँ। ये मेरा लाइव एनालिसिस का ग्रुप है जहाँ पे मैं गूगल मीटिंग के इनवाइट भेजता हूँ। इस ग्रुप में मैं आप लोगों को ऐड कर लूँगा। इसमें ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन उसमें से भी कम लोग होने के बाद भी बंदा एक ही आता है मेरे पास। कभी एक आता है, कभी 2 आते हैं, लेकिन जो आता है वो प्रॉफिट कर रहा है भाई, वो सीख रहा है। बहुत है ना यार, मेरी वजह से प्रॉफिट नहीं कर रहा है, वो अपनी वजह से प्रॉफिट कर रहा है, क्योंकि मेरी बातों को समझ के अप्लाई कर रहा है बाकायदा। और जब मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन, सारी चीज़ें बताता हूँ, प्रॉपर रिकॉर्डिंग भेजता हूँ कि मैंने क्या किया था, क्यों विन हुई, कहाँ पे कैसे विन हुई, सब कुछ इसमें पता लगता है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मुझे एक टारगेट भी है, टारगेट ड्रिवन सेशन होता है ये। ऐसा नहीं है कि मैं अब ट्रेड करता ही जाऊँगा, अब बनता गया तो। अगर मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 148 लेकर के आया था, 148 लेकर के आया था कल, और मैंने उसको बढ़ाते 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 यहाँ पे 150 किया, और यहाँ पे अभी इसका रिजल्ट आ जाएगा तो अमाउंट आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। लॉस रिकवर हो गया, 160 टच कर दिया था मैंने पिछले डे। और कल के डे में क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। कल के डे में ये हुआ था, दिखा देता हूँ। कल के डे में जब सेशन स्टार्ट किया, मैंने 177 ऑलरेडी मैं ट्रेड्स लगा चुका हूँ। 180 या 181 था, मैं $4 की ट्रेड लगा चुका हूँ। 181 लेकर के आया था, और जैसे ही मेरा यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो गया $10 का, $20 का, $20 का टारगेट कंप्लीट होते ही मैंने उसे बंद कर दिया। ये देखो गाइज, मेरा $20 का यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ये अमाउंट 180 से यहाँ 200 हो जाएगा, मैंने इसे बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि स्ट्रेटजी पे काम कैसे करना है, और आपको ये बताता हूँ कि कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है तो कहाँ रुकना है, कहाँ ट्रेड करना है, ये सब चीज़ें बताता हूँ। उनकी आप प्रैक्टिस करते हैं, खुद से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो आप आ सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। बाकी आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है गाइज, तो आपकी वीडियो आज अच्छे से देखना, उसको प्रैक्टिस करना। कहीं चीज़ें गलत भी करोगे, कहीं सही भी करोगे, लेकिन घबराना मत, भरोसा रखना खुद पे, हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगे। कमेंट में बताना जो भी आपकी राय हो, अच्छी बुरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बताना ज़रूर। आपका दिन शुभ हो।